यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया। कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट। वो तो वहाँ ट्रैक्टर मिल गया है जिसमें कोई लाइट नहीं है। सी द स्कूटर बाइक लेन, वेयर इज इट? तो ये मेरी सफ़र शुरू हो रही है रांची के लिए दिल्ली से। 16 जनवरी 2021, 6:23। एब्सोल्युटली कुहासा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। What an excitement, what an adventure, man. I have to ride a bit careful. With all my layerings of the jacket, t-shirts, I'm not feeling any cold, but the fog is a bit more than expected. So you can see this fog is unbelievable. Still I am not able to drive like 5-10 kilometers and I'm yet to connect the expressway. Greater Noida expressway, same condition, fog. Vehicles are moving very slow. ये यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया। कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट। बस रोड में मार्किंग के सहारे मैं धीरे धीरे बढ़ा जा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, अपने घर की ओर, रांची की ओर। व्हाट एन एडवेंचर, बयान नहीं कर सकता हूँ मैं कैसा फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम में। बिल्कुल धुंध, चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध। तो 173 किलोमीटर तक राइड करना है इसमें। लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा जेवर जा करके थोड़ा रुक जाऊंगा शायद, पेट्रोल वगैरह ले करके, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं रिस्क ले करके राइड करना है। अगर कोई गाड़ी आके मार दिया पीछे से तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फॉग, ज़ीरो विजिबिलिटी। ये तो गड़बड़ हो गया। धन्यवाद। थोड़ा धीरे 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 करके निकल जाओ भाई, कवरेज भाई, और यहाँ रुक करके इसको ठीक कर लो। होल्ड ऑन फॉर सेकेंड भाई, रुक जा बाइक, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। थोड़ा धीरे धीरे वेदर खुलता नजर आ रहा है। एंड वी आर अप्रोचिंग आगरा एज वेल। 44 किलोमीटर के बाद आगरा, और वहाँ से फिर लेफ्ट लेना है लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। तो मिलते हैं आगरा एग्जिट करने के टाइम और लखनऊ जब एंटर करेंगे तब।
के दिन धूप आ गया है और अब मैं आगरा पहुंचने वाला हूं। आगरा से हम लिफ्ट लेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। सुबह क्या हाल था और अभी क्या हाल है, कहीं धूप कहीं छाव। अब तो बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है। आई एम थैंकफुल कि मैंने डिसाइड किया कि कंटिन्यू करते हैं जर्नी, अदरवाइज मैं वापस लौटने का भी सोच रहा था। और आई होप कि आगे वेदर क्लियर मिलेगा और इतनी परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे में। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंटर करते हुए सीधे चले जाएंगे तो ताजमहल आगरा और ये लेफ्ट लखनऊ की तरफ। सुसु ब्रेक और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी। तो फ्रेश हो लूँ, चलते हैं अब आगे की जर्नी की ओर। वेदर बहुत अच्छा खुल गया है। जितनी भी तारीफ की जाए वेदर की बहुत कम है, और जितनी भी बुराई की जाए सुबह की वेदर की वो भी बहुत कम है। इतना ख़तरनाक कंडीशंस में मतलब कैसे कोई राइड करने के बारे में सोच सकता है। अब यहाँ से 8 घंटे इलाहाबाद, कोशिश करूँगा नॉन स्टॉप राइड करने के लिए। अब मिलते हैं आपसे जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे। लखनऊ एक्सप्रेसवे मौसम बिल्कुल खुल गया है। अब मुझे यहाँ 41 किलोमीटर तक चलना है इस रोड पे। फिर इटावा के लिए लेफ्ट हैंड साइड NH19 में टर्न करना है और वहाँ तक पहुँचने में मुझे रफली अभी और 40-45 मिनट लगेंगे। क्रूज कंट्रोल में मैंने सेट कर दिया अपने बाइक को, 100 का स्पीड लिमिट है और 100 के रफ्तार में मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल रोड खाली है, वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। सुबह बहुत फॉग था, बहुत ही नर्वस था। इतनी फॉग में पहली बार राइड किया और काफ़ी लंबी राइडिंग थी, तो कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और कुल मिलाकर के ये बोलूँगा, शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी कि कहीं ट्रिप अबॉर्ट कर दूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब निकल चुके हैं तो चलो चलते हैं। इनफैक्ट मेरे फादर का मॉर्निंग में फ़ोन भी आ रहा था, लेकिन उनको मैंने सरप्राइज़ देना है पहुँच करके, इसलिए उनका फ़ोन उठा नहीं पाया। फिर बाद में कॉल किया तो उनको बोला रात में कॉल करता हूँ मैं। आई होप उन्हें अच्छा लगेगा ये सरप्राइज़ और मुझे ज़्यादा डांट सुनने को नहीं पड़ी मैं बाइक से रांची क्यों आया। मेरी ये दिली तमन्नी था, दिली ख्वाहिश थी, काफ़ी टाइम से मैं सोचा था कि मैं राइड करके रांची जाऊँ। सो आज फाइनली कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आई एम एग्जिटिंग द लखनऊ एक्सप्रेसवे और इटावा की तरफ जा रहा हूँ मैं। यहाँ से मेरा 7 एक्सप्रेसवे का छूट जाएगा और ये इटावा सिटी लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से 74 किलोमीटर तक और मुझे NH19 में रहना है, फिर वहाँ से राइट। वी हैव रीच्ड सिटी कोड औरैया और अभी 1:55। लंच के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। आई होप कोई ढंग का रेस्टोरेंट मिल सके। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग कानपुर। 2:50 अप्रॉक्सीमेटली 29 किलोमीटर और रह गया है। कोई ढंग का ढाबा नहीं मिला, कुछ भी खाने को नहीं मिला। वेट कर रहा हूँ कोई ढाबा मिले और राइड कर रहा हूँ इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी फर्दर टाइम। तो ये थोड़ा सा लंच के लिए रुका था
ठीक ठाक ही खाना था, बहुत थकावट हो रही थी। अब यहाँ से नॉन स्टॉप चलना है 4 घंटे के लिए। सो नाउ क्रॉसिंग फतेहपुर आफ्टर कानपुर, और यहाँ से 154 किलोमीटर्स है इलाहाबाद। ये गूगल जो है शॉर्टकट लिया है फतेहपुर के अंदर से, ग्रैंड ट्रंक छोड़ करके। हमेशा कोई ना कोई उल्टा सीधा शॉर्टकट बताएगा जिससे परेशानी बढ़ जाएगी, बल्कि घटती नहीं है। मैं पहले से प्रिंट कर ले, कहीं पर भी जाना हो गूगल के भरोसे मत बैठे। 2-3 बार हो चुका है धोखा। जाने दे भाई, नहीं मानेगा, काला काला धुआं छोड़ रहा है। Another 2 hours from here, approximately 90 kilometer. Another 61 kilometer, which will take approximately 1.5 hours. दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे फॉग थोड़ा कम है, लेकिन लग रहा धीरे धीरे फॉग बढ़ेगा। सो फाइनली प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद पहुँच चुके हैं। होपफुली होटल में चेक इन स्मूथ हो जाए, सामान वगैरह रख लूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है इलाहाबाद से रांची के लिए। और अभी मेरा फ़ोन जो है गिरते गिरते बच गया मेरा फ़ोन। वो कुल मिलाकर के अच्छा राइड रहा। मतलब अगर मैं सुबह की मिस हैपनिंग तो नहीं बोलूँगा, बहुत एक्सट्रीम फॉग को एक्सक्लूड कर दूँ, लेकिन अगर कोई इलाहाबाद आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से लखनऊ वाला रूट लेना चाहिए। कानपुर से इलाहाबाद के बीच में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ही रोड कंडीशन ख़राब है। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है हाई कोर्ट की तरफ, और ये मैं लेफ़्ट ले लिया। तो इतना गड्ढा गुड्ढा यार, 1 किलोमीटर के बाद फिर लेफ्ट, और अपन का होटल 3 मिनट में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा राइट नी में बैठे बैठे पेन है, लेकिन आई थिंक स्ट्रेचिंग का मौका ही नहीं मिला। कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ, बस एक जगह पे रुका था खाना खाने के लिए और सवेरे चाय एक कॉफ़ी के लिए। ये यहाँ से लेफ्ट और राइट में हमारी होटल आ गई। मुझे यहाँ रात में रुकना है तो कहाँ पार्क करूँ इसे? यहाँ करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ना, पूरा ध्यान रहेगा। अंदर भी कर, वहाँ पर थोड़ा आगे कर देता ना, ठीक है ना? अंदर की सीधे बाइक के बगल में पार्क कर। थोड़ा रात में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है। तो ये जर्नी अपनी हो गई कंक्लूड। अब चलते हैं चेकिंग के लिए। भाई साहब क्या राइड था भाई साहब, सारा जो है ना खुमार निकल गया बिल्कुल। ये अपना होटल, नमस्ते। रिसेप्शन ही है, एक बुकिंग होगा तबरेज़ के नाम पे। तो पहुंच गया मैं फाइनली होटल के रूम में, और काफ़ी ज़बरदस्त राइड था। रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में ये बता रहे हैं कि फॉग होगा मॉर्निंग में, तो अगर फॉग हुआ तो फिर तो रुक करके जाना पड़ेगा और रांची पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। और अगर फॉग नहीं हुआ तो जल्दी निकल जाऊँगा सवेरे। देखते हैं क्या सीन है। सो यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ ज़्यादा नहीं शूट कर पाया क्योंकि जल्दी टाइमिंग का दिक्कत था। 660 किलोमीटर कवर करना था। होपफुली कल अगर टाइम मिला तो कुछ रास्ते में शूट करूँगा, अदरवाइज़ रांची के एक्सॉटिक डेस्टिनेशंस को कवर करूँगा।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।